दोस्तों, आप जो भी काम अपनी जिंदगी में करने को सोचते हैं, जो भी मुकाम हासिल करने के बारे में सोचते हैं, तो आपके अंदर एक इच्छा शक्ति जागृत होती है। अगर यह इच्छा शक्ति बहुत प्रबल होगी तो आप जो भी पाना चाह रहे हैं, अपनी जिंदगी में वो चीज आपको मिल जाएगी। दोस्तों, कहते हैं कि इच्छा शक्ति ही सफलता का प्रथम बिंदु होता है। जिस तरह से अगर आग कम जलती है तो उससे बहुत ही कम गर्माहट मिलती है, उसी तरह अगर आपकी इच्छा शक्ति कमजोर है तो उसके कमजोर ही परिणाम मिलेंगे। अर्थात अगर आप अपनी जिंदगी में अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत कर ले तो आप कठिन से कठिन कार्य को भी बड़ी आसानी से पूरा कर लेंगे। कई बार हमारी असफलता के पीछे भी हमारी कमजोर इच्छा शक्ति ही होती है। जब हम बार बार असफल होते जाते हैं तो हमारी इच्छा शक्ति कमजोर होने लगती है और यही कमजोर इच्छा शक्ति आपको बना देती है। लेकिन अगर आप अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाना सीख लेंगे तो आप सफलता के शिखर तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, जब गौतम बुद्ध सत्य की खोज में निकल पड़े थे तो उन्हें भी सत्य का ज्ञान बड़े ही आसानी से नहीं मिला था। सबको छूटता जा रहा था। एक वक्त पर तो वो हारने लगे थे, लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति को जगाया और उसी रात को ही निरंजना नदी के किनारे वट वृक्ष के नीचे बैठ करके उन्होंने यह प्रण किया कि या तो मुझे ज्ञान प्राप्त होगा या तो मैं ही मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, और उसी रात को ही उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। दोस्तों, यह उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति का ही परिणाम है। ऐसा कहा जाता है कि जिस भी व्यक्ति की इच्छा शक्ति जितनी मजबूत होगी, वो अपनी जिंदगी में उतना ही बड़ा मुकाम हासिल करता है। दोस्तों, आज हम इसी इच्छा शक्ति को खुद के अंदर जगाने की बात करेंगे कि कैसे अपनी इच्छा शक्ति को जगाया जाए। अगर एक बार आप अपनी इच्छा शक्ति को जगाना सीख गए तो आपको अगले दिन से ही इसका प्रभाव देखने को मिलने लगेगा। दोस्तों, एक बार की बात है, पुराने समय में राजा चित्रसेन नाम के एक बहुत ही वीर और प्रतापी राजा थे। हालांकि राजा चित्रसेन का राज तो छोटा था, लेकिन उनके सैनिक बहुत ही महान और बलशाली थे, जिसकी वजह से राजा चंद्रसेन का राज्य बहुत ही सुचारू और अच्छे ढंग से चलता था। वह कहते हैं ना कि धोखा हमें कभी भी किसी से भी मिल सकता है। अक्सर धोखा हमारे करीबी लोग ही हमें देते हैं। यही हाल हुआ राजा चित्रसेन के साथ। चित्रसेन का अपना ही चचेरा भाई सिंहासन के चक्कर में चित्रसेन के खिलाफ जाने लगा। वह राजा चित्रसेन के सामने तो अच्छा बनता, लेकिन अंदर ही अंदर वह राजा चित्रसेन से जलता भी था। राजा चित्रसेन की मां बहुत ही वीर और महान नारी थी। जब राजा चित्रसेन के बचपन के दिन थे तो उनकी मां उन्हें तरह तरह की कहानियां सुनाया करती थीं, जिसकी वजह से राजा चित्रसेन के अंदर बचपन से ही एक अलग प्रतिभा का निखार देखने को मिलता था। जब कोई साधु या सन्यासी भिक्षा मांगने के लिए राजमहल में आता तो वह चित्रसेन को देखकर यही कहता कि one दिन यह बालक बहुत ही बड़ा और महान राजा बनेगा। दिन प्रतिदिन राजा चित्रसेन की लोकप्रियता जनता में बढ़ने लगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा और चित्रसेन की लोकप्रियता जनता के बीच और ज्यादा बढ़ने लगी। इसी बढ़ते ही लोकप्रियता की वजह से आगे चलकर राजा चंद्रसेन को राजा बना दिया जाता है। अब उसका चचेरा भाई राजा चित्रसेन से और ज्यादा जलने लगा, क्योंकि वह राजा बनना चाहता था। चित्रसेन बहुत ही योग्य थे। उनकी लोकप्रियता काफी ज्यादा हो चली थी, जिसकी वजह से चित्रसेन ही राजा बने। अब बदले की भावना से चित्रसेन का चचेरा भाई दुश्मनों से जा मिला। दुश्मन देश के राजाओं के साथ मिलकर वह षड्यंत्र रचने लगा और one दिन बाद राजा चंद्रसेन के राज्य पर हमला करवा दिया, जिसकी वजह से जब राजा हारने लगा तो वह भाग करके एक गुफा में, जबकि राजा का चचेरा भाई राजा को मारना चाहता था, इसलिए सैनिकों को उसने गुफा के द्वार पर भेज दिया और वे लोग गुफा के द्वार पर हमला करने लगे। राजा किसी तरह गुफा में एक कोने में छुपा रहा। जब लोगों को लगने लगा कि राजा चित्रसेना बाहर नहीं निकल पाएगा तो उन्होंने अपने कुछ सैनिकों को गुफा में भेजने का आदेश दिया। चित्रसेन के सैनिक बहुत ही शक्तिशाली थे, जो कि संख्या में भी बहुत कम थे, लेकिन बहुत ही काबिल योद्धा थे। अब उस गुफा में राजा चंद्रसेन के साथ कुछ ही सैनिक बचे हुए थे, जो राजा के साथ उस गुफा में थे। जैसे जैसे दुश्मन सैनिक राजा को मारने के लिए उस गुफा में घुसने लगे तो राजा चित्रसेन के सैनिकों ने एक एक करके दुश्मन सैनिकों को मौत के घाट उतार दिए। जब दुश्मन देश के सैनिकों की संख्या कम पड़ने लगी तो लोगों ने सोचा कि अंदर जाने से अच्छा है इस गुफा के द्वार को ही बंद कर दिया जाए। जब राजा इस गुफा से निकल ही नहीं पाएगा तो वो खुद ही भूख प्यास से तड़प कर मर जाएगा। यही सब सोचकर के दुश्मन सैनिक गुफा के द्वार को बड़े पत्थरों से ढक देते हैं और वे लोग वहां से चले जाते हैं। धीरे धीरे one दिन बीता, 2 दिन बीता। राजा सोचने लगा कि गुफा के द्वार को कैसे खोला जाए। राजा बहुत ही सोच में पड़ी डेच गया।
अब राजा को लगने लगा कि अब उसकी मौत की आखिरी घड़ी है, अब उसके मृत्यु के दिन आ गए हैं, अब उसे इस संसार को छोड़कर जाना है। इसी बीच वह अपनी मां को याद करता है। दूसरा, जब हम मुसीबत में होते हैं तो अक्सर हम अपने करीबियों को ही याद करते हैं, जैसे अपने माता पिता, अपने गुरु और अपने कुछ दोस्त। राजा यही सोच रहा था कि अचानक उसे अपने बचपन की कुछ बात याद आ गई, जो कि उसकी मां ने बचपन में राजा चित्रसेन को बताई थी। राजा की मां ने कहा था, मृतकों मत सोच आगे बढ़ा। राजा की मां ने कहा था, मृतकों मत सोच आगे बढ़ा। राजा की मां ने राजा को यह बात बचपन में ही सिखाई थी। उन्होंने राजा से बोला था कि बेटा, जब कभी भी तुम्हारे मृत्यु निकट आ जाए, तुम्हें लगने लगे कि तुम हारने वाले हो, बस तुम्हें मृत्यु के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई पड़ी दे रहा है, तो तुम मृत्यु के बारे में मत सोचना, क्योंकि मृत्यु के बारे में अगर तुम सोचोगे तो तुम्हारी इच्छा शक्ति कमजोर होने लगेगी, और अगर तुम्हारी इच्छा शक्ति कमजोर हुई तो तुम अपने कार्य पर ध्यान ही नहीं दे पाओगे, और तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा आत्मविश्वास सब धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगेगा, और तुम्हारी इच्छा शक्ति भी कमजोर हो जाएगी। तो तुम ऐसे वक्त में अपनी मुसीबत से नहीं लड़ पाओगे, मुसीबत से तुम हारने लगोगे। इसलिए जब तुम कभी भी मुसीबत में पड़ी ना, तो तुम मृत्यु के बारे में मत सोचना, उस कार्य को करने के बारे में सोचना, अपनी पूरी इच्छा शक्ति को इकट्ठा करना और अपनी इच्छा शक्ति को इतना मजबूत कर लेना कि तुम्हारा ध्यान मृत्यु से हट जाए। अर्थात तुम्हें अपना ध्यान मृत्यु से हटा करके उस मुसीबत के बारे में सोचना है कि इस मुसीबत से लेडीडा कैसे जाए। जब राजा बचपन के समय में अपनी मां के द्वारा दी हुई शिक्षा को सोचने लगा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि राजा की मां ने ऐसी शिक्षा दी थी जिसकी वजह से राजा इन मुसीबत के पलों में भी, जब उसे लग रहा था कि वह हारने वाला है, उसकी इच्छा शक्ति बिल्कुल कमजोर पीढ़ चुकी थी। अब उसकी इच्छा शक्ति धीरे धीरे बढ़ने लगी। राजा अब धीरे धीरे अपनी मां के द्वारा बताई गई सारी बात